वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है और किस मटेरियल की बनी होती है और कितने टाइप के स्प्रिंग होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्प्रिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। स्प्रिंग को समझ लेते हैं, स्प्रिंग क्या है। स्प्रिंग के बारे में ये कहा जाता है कि स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, मतलब कि प्रत्यास्थ पिंड है, जिस पर भार या बल लगाने पर वो अपने अंदर जो ऊर्जा को संचित कर लेती है प्रत्यास्थ विरूपण के रूप में। उसके बाद जब उस पर बल हटाया जाता है तो फिर से वो ऊर्जा को वापस करती है और अपने पूर्वावस्था में आ जाती है। ये स्प्रिंग का काम है। ये स्प्रिंग इसी वजह से स्प्रिंग का यूज भी किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है डिफिनेशन। स्प्रिंग एक प्रत्यास्थ पिंड है जो एक भार या बल के प्रभाव में बड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ विरूपण प्रदान करती है, और जब भार को हटा लेते हैं, भार या बल को हटा लेते हैं तो यह अपने वास्तविक आकार में आ जाती है। जैसे कि कोई स्प्रिंग है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा करके खींच रहे हैं या फिर दबा रहे हैं, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसमें एनर्जी को वो ले लेता है। या मान लीजिए कि स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो वो दब करके छोटी हो जाएगी, और जैसे ही बल हटाएंगे तैसे ही वो फिर से फैल करके अपनी आकृति में आ जाएगी। स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी होती है। आइए जानते हैं स्प्रिंग क्या क्या काम करता है, किस लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ऊर्जा को सोखने के लिए, झटकों को सोखने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, बल लगाने के लिए तथा गति को नियंत्रित करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? ऊर्जा को सोखने के लिए। कहीं भी एनर्जी है उसको सोखने के लिए या फिर झटकों को कम करने के लिए जो है स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। बल को लगाने के लिए या फिर गति को नियंत्रित करने के लिए स्प्रिंग का प्रयोग किया जाएगा। स्प्रिंग तुला के बलों को मापने के लिए, मतलब कि जो हम लोग यूज करते हैं तुला स्प्रिंग वाली, उसमें मापने के लिए भार मशीनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कंपन को कम करने के लिए, वाइब्रेशन को कम करने के लिए भी स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के स्प्रिंग हैं और क्या क्लासिफिकेशन इनका। देखिए यहाँ पर जो स्प्रिंग है उनको जो है आकृति के आधार पर जो है बांटा गया है, उनके शेप के आधार पर कैसे हुए हैं। तो सबसे पहला स्प्रिंग जो है वो है कुंडलीदार स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा जो है सर्पिल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग। तीसरा है पत्तीदार स्प्रिंग या फिर लीफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है डिस्क स्प्रिंग, और लास्ट जो है वो है हमारा ब्लॉक स्प्रिंग। कुल यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5 टाइप के स्प्रिंग देखेंगे। देखिए जो हमारा फर्स्ट है कुंडलीदार स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हेलिकल स्प्रिंग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्लेन हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा कॉनिकल हेलिकल स्प्रिंग, और तीसरा जो है टॉर्सनल हेलिकल स्प्रिंग। और फिर फर्स्ट वाले को, जो प्लेन हेलिकल स्प्रिंग है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला जो है टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा जो है कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग। इसी को हिंदी में भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो समझने में। पहला जो है कुंडलीदार स्प्रिंग। कुंडलीदार स्प्रिंग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है सरल कुंडलीदार स्प्रिंग, दूसरा शंक्वा कुंडलीदार स्प्रिंग, और तीसरा मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग, और दूसरा जो है संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग। आइए आप एक एक को समझते हैं। शुरू करते हैं सरल कुंडलीदार स्प्रिंग से। सरल कुंडलीदार स्प्रिंग होता क्या है? कुंडलीदार स्प्रिंग यहाँ बताया गया है। कुंडली कैसे बनेगी? कोई एक बेलन ले लिया जाए और उसके चारों तरफ बेलन को लंबवत खड़ा करके उसके अक्ष के चारों तरफ जो है एक तार को लपेट दिया जाए और फिर उस बेलन से निकाल लिया जाए, तो एक कुंडलीदार स्प्रिंग बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग या फिर सरल कुंडलीदार स्प्रिंग। देखिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, आइए देखते हैं नोट्स में क्या है। वह स्प्रिंग जिसे एक बेलन के ऊपर तार की अक्ष कुंडलिनी के आकार में मोड़ी जाती है, सरल कुंडलीदार स्प्रिंग कहलाती है। वही बात, एक बेलन ले लीजिए और बेलन के चारों तरफ एक तार मोड़ करके निकाल लीजिए उसको, तो वो बन जाएगा हेलिकल स्प्रिंग जैसा। उसी को बोलेंगे सरल कुंडलीदार स्प्रिंग या फिर प्लेन हेलिकल स्प्रिंग। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग, टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा जो है संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग या फिर कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। आइए जानते हैं क्या होता है टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग से समझ लेते हैं फिगर से। फिगर में जो दिखाया गया है इसमें देखिए, अगर
इसके ऊपर से और नीचे की तरफ जो है बल लगाकर खींचा जाए तो स्प्रिंग क्या होगी, फैल जाएगी। तो ऐसा स्प्रिंग, ऐसा कुंडलीदार स्प्रिंग जिस पे तनाव भार लगाने के लिए बनाई गई हो, इस तरह समझें कि ऐसा इस कुंडलीदार स्प्रिंग जिस पर तनाव भार या फिर बल लगाने के लिए बनाई गई हो, उसे बोलेंगे तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग या फिर टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है। और इस स्प्रिंग की खासियत ये होती है कि इनके कुंडली जो होते हैं आपस में सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। चिपके हुए रहेंगे तभी तो खींचने पर फैलेगा, पहले से फैला रहेगा तो और फैल जाएगा। इस वजह से याद रखिए, टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग में, तनाव में हेलिकल स्प्रिंग में जो स्प्रिंग का कुंडली होती है वो आपस में सटी हुई होती है, ताकि जो खींचने पर जो है उनके बीच में गैप हो जाए और वो फैल सकें। तो टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में क्या समझे? टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग वो स्प्रिंग है जिन पर जो है तनाव भार लगाया जा सके, तनाव बल लगाया जा सके, या फिर इस तरीके से कहा जाए जैसे कि किताब में लिखा हुआ है, ऐसी सरल कुंडली स्प्रिंग जो तनाव भारों या फिर बलों को सहन करने के लिए बनाई जाती है, तनाव कुंडली स्प्रिंग कहलाती है। इस तरह कर सकते हैं। या फिर ऐसा स्प्रिंग जो कि तनाव भार और बलों को सहन करने के लिए बनाई जाती है, वो तनाव कुंडलीदार स्प्रिंग कहलाती है। और इसके कुंडलियों के बीच में कोई गैप नहीं होता है, ये आपस में सटी हुई होती हैं और बल लगने पर ये खुल जाती हैं। ये है तनाव हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। और आगे जानते हैं देखिए ये वाला जो फिगर है ये रियल फिगर है। ऐसे ही ये जो टेंसाइल हेलिकल स्प्रिंग होता है ऐसे ही होता है, इधर से एक, इधर से इसको फंसा देंगे, इधर से इसको फंसा देंगे तो ये जो है फैल जाता है, दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये फैल जाएगा। आगे देखते हैं कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग के बारे में। देखिए सेम उसी प्रकार से भी है कि ऐसा स्प्रिंग जिस पर दबाव भार, संपीड़न भार या फिर संपीड़न बल लगाने के लिए बनाया गया हो, उसे बोलेंगे संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग। फिर सुनिए, ऐसा इस कुंडलीदार स्प्रिंग जो कि संपीड़न भार या फिर संपीड़न बल लगाने के लिए बनाया गया हो, उसे बोलेंगे संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग। इसमें क्या होता है, इसमें देख रहे हैं जैसे फिगर में, इसमें कुंडलियां जो हैं कुछ दूर दूर हैं, उनके बीच में गैप है। ये रियल और इमेज देखिए, ये जो है एकदम ऐसे ही आपको मार्केट में मिलेगा। इन सबके कुंडलियों के बीच में जो है गैप है। तो कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग या संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के कुंडलियों के बीच में गैप होता है। क्यों गैप होता है? ताकि उस पर संपीड़न भार लगे या संपीड़न बल लगे, मतलब कि उसको दबाया जाए, तो उनके कुंडलियों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और वो दब जाएगी। इस वजह से उनके कुंडलियों के बीच में दूरियां रखी जाती हैं। यह हो गया कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग के बारे में जानकारी। अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बस ऐसे ही लिखेंगे, ऐसी सरल कुंडली स्प्रिंग जो संपीड़न भार या बलों को सहन करने के लिए बनाई जाती है, संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग कहलाती है। और उसके बारे में जो बताएं क्या होता है, इसमें कुंडलियां दूर दूर होती हैं तथा संपीड़न भारों के कारण पास आ जाती हैं। जब संपीड़न बल या भार लगता है तो पास आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग, कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग। एकदम जिस प्रकार से हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात की गई थी, सेम इसी प्रकार शंक्वाकार कहा गया है। तो शंकु हम लोग देखे ही हैं, कोन देखे ही हैं। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, बेलन के चारों ओर कुंडली को लपेट रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, शंकु के ऊपर जो है कोई शंकु हो, उसके चारों ओर जो है कुंडली को किसी तार को लपेट करके निकाल लिया जाए, तो जो स्प्रिंग बनेगा उसको हम बोलेंगे शंक्वाकार कुंडलीदार स्प्रिंग। बस यही करना है इसमें। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये जो है शंक्वाकार बना हुआ, शंकु के भांति स्प्रिंग बना हुआ है। तो इस शंकु के ऊपर जो है तार को लपेट करके फिर शंकु को निकाल दिया गया है और स्प्रिंग बन गया है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कर रहा है, वे स्प्रिंग जिनके तार के अज शंकु के ऊपर बनाए जाते हैं शंक्वाकार स्प्रिंग कहलाती है। इन्हें टेलीस्कोपिक स्प्रिंग भी कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये आयताकार पट्टियों द्वारा बनाई जाती है। जो तार लपेट रहे हैं वो आयताकार पट्टी हो, तो इन्हें टेलीस्कोपिक स्प्रिंग भी कहा जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग है। देखिए इस टाइप का जो स्प्रिंग है इसको बोलते हैं मरोड़ कुंडलीदार स्प्रिंग। रियल इमेज ये है, आप देखे भी होंगे। ये साइकिलों में लगी होती है या फिर दरवाज़ों में लगाया जाता है, ब्रेक में लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं सरल कुंडलीदार स्प्रिंग।
ये जो है मरोड़ के लिए प्रयोग की जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या क्या है इसके बारे में। देखिए इसके बारे में थोड़ा और बता दें कि ये जब अपना काम करता है, जब इस पर मरोड़ भार या मरोड़ बल लगता है तो इसका डायमीटर जो है कम हो जाता है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए यह एक संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के समान होती है तथा यह मरोड़ भारों को सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मरोड़ भार मतलब कि जब ऐठन लगता है उसको बोलते हैं मरोड़ भार। आगे बढ़ते हैं। इस स्प्रिंग को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि मरोड़ घूर्ण लगने पर स्प्रिंग की तार लिपटे, जिससे कि स्प्रिंग कुंडली का व्यास कम हो जाता है। मतलब कि जब मरोड़ भार लगेगा तो व्यास उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। अतः कुंडली के बीच संपीड़न कुंडली की स्प्रिंग की भांति थोड़ा सा अवकाश रखा जाता है, थोड़ा गैप रहता है इन कुंडलियों के बीच में। इसका उपयोग प्राय दरवाजा, मोटर बुश होल्डरों तथा ब्रेक आदि में होता है। इसका अपने साइकिलों में इसको आपने देखा होगा या फिर गाड़ी में ब्रेक के पास। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्पिल स्प्रिंग देखते हैं। सर्पिल स्प्रिंग क्या है? इस स्प्रिंग को आपने देखा होगा बच्चों के खिलौनों में या फिर घड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका क्या है, जब किसी स्प्रिंग को पट्टीदार, मान लीजिए कोई पट्टी ले लिए, पट्टीदार मतलब कि आयताकार काट वाली कोई तार हो, उसको जो है सर्पिल में मोड़ दिया जाए तो वो जो शेप बनेगा उसको, जो भी शेप बनेगा उसको बोलेंगे सर्पिल स्प्रिंग। सर्पिल की भांति बन जाएगा, उसको बोलेंगे सर्पिल स्प्रिंग। आइए देखते हैं क्या है। ये मरोड़ स्प्रिंग के अंतर्गत आते हैं, जो कि मरोड़ स्प्रिंग के अंतर्गत आते हैं। चित्र के अनुसार इन स्प्रिंगों के को समानतः एक आयताकार काट की पत्ती से सर्पिल आकार में मोड़कर बनाया जाता है। मतलब आयताकार पत्ती लीजिए, उसको सर्पिल आकार में मोड़ दीजिए तो जो स्प्रिंग बनेगा उसे बोलेंगे सर्पिल स्प्रिंग। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बच्चों के खिलौने, घड़ियों और जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पत्तीदार स्प्रिंग या फिर लीफ स्प्रिंग। इसका इमेज देखते हैं। देखिए ये है हमारा पत्तीदार स्प्रिंग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से जो है ऑटोमोबाइल्स में, जैसे कि जीप हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, भारी वाहन हो गए, तो इन सब में जो है इसका लीफ स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। और एक ये भी है चतुर्थांश वृत्ताकार स्प्रिंग। इसका प्रयोग जो है मेनली जो है स्टेनरी मशीनों में किया जाता है। फैक्ट्री जो मशीन होती हैं उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए ये स्प्रिंग विभिन्न लंबाइयों की आयताकार पत्तियों के क्लैंपों या बोल्टों द्वारा जोड़कर बनाए जाते हैं। इसमें जो है विभिन्न लंबाइयों की पत्तियां होती हैं, एक लंबाई की पत्ती नहीं होती है। देखिए जैसे कि ऊपर वाली पत्ती जो है काफ़ी बड़ी है, फिर नीचे वाली उससे छोटी है, फिर उससे नीचे वाली उससे छोटी है, फिर उससे नीचे वाली उससे छोटी है। यानी कि ऊपर सबसे बड़ी पत्ती, उसके बाद उस छोटी छोटी होती जाती है। अब बीच में जो है एक बोल्ट के द्वारा और क्लैंप के द्वारा, ये साइड क्लैंप है, बीच में जो है जब बोल्ट लगा हुआ के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। और जहाँ पे ये आई है वहाँ पे इसको जो है, जो अगर ट्रक में लगा है तो ट्रक से जोड़ दिया जाएगा और इस वाले को पहिए की एक्सिल से जोड़ दिया जाएगा। आगे जानते हैं। देखिए इन स्प्रिंगों का मुख्य प्रयोग मोटर गाड़ियों में झटका सोखने, ब्रेक लगाने तथा चलाने के समय पार्श्व भारों एवं बलाघूर्णों को सहन करने के लिए किया जाता है। इन्हें दाब, प्रेसों, फोर्जिंग मशीन उपकरणों में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इनका जो नीचे वाला दिखाया गया था या फिर इनका ये दाब, प्रेसों और फोर्जिंग उपकरणों में इनका प्रयोग, मतलब मशीनों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। लीफ स्प्रिंग दो प्रकार की होती है। पहला जो है अर्ध दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग, दूसरा जो है चतुर्थ दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग। ये वाली फिगर जो है देख रहे हैं वह है अर्ध दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग और नीचे वाली जो है चतुर्थ दीर्घवृत्ताकार स्प्रिंग है। इसके बारे में और डिटेल से एग्ज़ाम में, डिप्लोमा के एग्ज़ाम में केवल थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है। मतलब कि समझ जाइए कि 95% थ्योरी ही आता है। आपको फिगर बना करके केवल उसके बारे में लिखना है। जितना ज़्यादा लिख लेंगे और फिगर जितना अच्छा बना लेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल के चक्कर में ना पड़े, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है। केवल जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, टॉम हो गया, इन्हीं सब में जो न्यूमेरिकल वाले पेपर हैं कि उसी में न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी और किसी में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ये देखिए ये जो है रियल इमेज है लीफ स्प्रिंग का। और यहाँ देख सकते हैं नीचे वाले इस फिगर में यहाँ पर एक ट्रक में इसका प्रयोग करके दिखाया गया है। देखिए
ये जो है हमारा जो है यहाँ पे जो है ये लीफ स्प्रिंग लगा हुआ है, जो कि झटके को सोखने के लिए यूज़ किया गया यहाँ पे। आगे जानते हैं हम लोग डिस्क स्प्रिंग। डिस्क स्प्रिंग क्या है? ये जो है मटेरियल के द्वारा बनाई जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, एक बोल्ट होता है, वो उसी बोल्ट पे डिस्क लगा करके उसको बना लिया जाता है। देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, एक स्प्रिंग 1 से 2 मोटी तथा 1 से 2 मिलीमीटर मोटी तथा 28 से 30 मिलीमीटर व्यास की इस्पात की चादरों से वलयाकार डिस्क या प्लेटों को एक केंद्रीय बोल्ट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। इसको जो है जो स्टील का बनाया जाता है, इस्पात का बनाया जाता है, जिसकी मोटाई 1 से 2 mm होती है और इसकी जो डायमीटर है, व्यास जो होता है वो 28 से 30 mm तक होता है, 28 से 30 मिलीमीटर तक होता है। ये स्प्रिंग 520 किलो न्यूटन तक उच्च संपीड़न को सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग 520 किलो न्यूटन के उच्च भारों को सहन करने के लिए किया जाता है। इस फिगर से ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा कैसा एक है। नीचे फिगर देखिए ये वाली, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बीच में एक बोल्ट लगा हुआ है, ये मोटी वाली, और यहाँ पर देखिए एक डिस्क ऐसे है और एक डिस्क ऐसे है, फिर एक डिस्क ऐसे है और ऐसे है। ये डिस्क ऐसे रखा गया है और जब इस पर जो है लोड लगेगा, इस प्रकार से जब लोड लगेगा तो ये दबेगा। यही फिगर जो है यहाँ पर भी दिखाया गया है और यहाँ पर भी दिखाया, लेकिन इनसे क्लियर नहीं हो रहा था। इस फिगर से जो है इसका फंक्शन जो है क्लियर हो जा रहा है। यही फिगर यहाँ भी है, इसको लाइन डायग्राम में यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा ये क्या है। इसको तो आराम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है और ऊपर से बल लग रहा है और ये नीचे की तरफ दबेगा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये काफ़ी सस्ती होती है, बहुत महंगा नहीं होता है। ये स्प्रिंग सस्ते होते हैं तथा विभिन्न संयोजनों में प्रयोग किया जा सकता है। इनको बदलना भी सरल होता है। ये विभिन्न पंचिंग, सीयरिंग तथा ड्राइंग मशीनों पर लगाने में, ड्राइंग मशीन जो इम्पैक्ट लोड लगाए जाते हैं या फिर सडनली भारों को लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट प्लांट में, भारी ऑटोमोबाइल वाहनों में, मशीन फाउंडेशन में तथा फ्रेम संरचना में कंपन रोधन के लिए किया जाता है। कंपन रोधन मतलब कि जब कंपन करता है तो उसको रोकने के लिए किया जाता है। लास्ट एक स्प्रिंग है ब्लॉक स्प्रिंग। ब्लॉक स्प्रिंग के बारे में, ब्लॉक स्प्रिंग क्या है? देखिए इन स्प्रिंगों का प्रयोग झटकों को सोखने तथा कंपनों को कम करने के लिए किया जाता है। सभी स्प्रिंगों का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। ये स्प्रिंग रबड़ अन्य प्रत्यास्थ पदार्थों के ब्लॉकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गाड़ियों के फोम, झटका शोषक आदि में। ब्लॉक स्प्रिंग का कोई फिगर नहीं है यहाँ पे, तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए, झटका सोखने तथा कंपनों को कम करने के लिए किया जाता है। ये रबड़ या अन्य प्रत्यास्थ पदार्थों के ब्लॉक के रूप में बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में हम समझ लेते हैं कि स्प्रिंग जो है किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए स्प्रिंग जो है किस काम में लाया जाएगा, कहाँ पर उसका प्रयोग किया जाएगा, उसके अनुसार उसका मटेरियल डिसाइड किया जाता है। अगर बहुत ही टेम्परेचर में उसको काम करना हो तो अलग मटेरियल का बनाएंगे। खाने वाले पदार्थों के जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ पर लगाना हो तो वहाँ पर उसको अलग मटेरियल का बनाएंगे। मतलब यूज़ के बेसिस पे, उस पर बहुत ज़्यादा लोड लगना हो तो किस मटेरियल का बनाएंगे। ये अलग अलग कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। फिलहाल जानते हैं कौन कौन से मटेरियल है जिनके द्वारा स्प्रिंग का निर्माण किया जाता है। देखिए सामान्यतः स्प्रिंग कार्बन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात, एलाइस स्टील, वेनेडियम स्टील, निकिल स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि पदार्थों के बनाए जाते हैं। एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये अक्सर पूछा भी आता है किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो आप बताइएगा कि स्प्रिंग कहाँ यूज हो रहा है, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है इसका चयन, मटेरियल का उसका चयन किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? कार्बन इस्पात है, सिलिकॉन इस्पात है, एलाय इस्पात है, वेनेडियम है, निकिल है और जो स्टेनलेस स्टील है, इन सब का प्रयोग किया जाता है स्प्रिंग को बनाने के लिए। यह आपका पूरा चैप्टर जो है स्प्रिंग समाप्त हुआ। बेसिक चीज़ थी, बेसिक चीज़ ही एग्जाम में पूछी जाएगी। यदि वीडियो आपको समझ में आया, लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।